नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश विदेश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की सुर्खियों पर। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखकर केंद्र सरकार सतर्क। देश भर में 30 सितंबर तक बढ़ी कोरोना प्रोटोकॉल की अवधि। जम्मू एम्स पर लिया गया ऐतिहासिक फैसला, 3 समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। आईएसआईएस पर अमेरिका का हवाई हमला, काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराने का किया दावा। और भाविना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक टीटी फाइनल में किया प्रवेश, स्वर्ण के लिए संघर्ष, रजत पदक सुनिश्चित। और अब समाचार विस्तार से। बढ़ते संक्रमण और त्योहारों की भीड़ पर रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने देश भर में कोविड-19 प्रोटोकॉल पालन को सख्ती से अपनाने का आदेश जारी करते हुए आज नए दिशा निर्देश जारी किए। इसमें देश भर के राज्यों को कोविड प्रोटोकॉल संबंधित जरूरी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। जिन इलाकों में संक्रमण के मामले कम हैं, वहां सुरक्षा के मद्देनजर नियमित तौर पर मॉनिटरिंग जारी रहे। त्योहार के समय को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को सतर्क करते हुए स्थानीय प्रबंध लागू करने की सलाह दी है, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। देश भर में जारी कोविड-19 दिशा निर्देशों को 1 महीने के लिए बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आज कहा कि कुछ राज्यों को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर महामारी के मामलों में कमी है। उन्होंने 25 अप्रैल और 28 जून को जारी किए गए एडवाइजरी का जिक्र किया और कहा कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चेतावनी भरे संकेतों की पहचान करना अहम है, ताकि इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सके। जम्मू में एम्स की स्थापना को लेकर आज एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रशासन ने जम्मू में 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन समारोह में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, माननीय पीएमओ राज्य मंत्री और माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री की उपस्थिति में 3 अहम कदम उठाते हुए एम्स जम्मू और आईआईएम जम्मू के बीच समझौता ज्ञापन, एम्स जम्मू, आईआईएम जम्मू और आईआईटी जम्मू के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन और एम्स जम्मू और जम्मू विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। जिला रामबन के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट के लिए स्कूल की इमारत को क्षति पहुंचाने के सिलसिले में एबीवीपी द्वारा विरोध प्रदर्शन में कल प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज होने के विरोध में आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस जम्मू के बाहर एक धरना प्रदर्शन करते हुए पुलिस और प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से रोका और प्रदर्शन उग्र होने लगा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर तोहमत लगाई है कि उन्होंने उनसे अभद्र व्यवहार किया। जम्मू बार एसोसिएशन एक गैर राजनीतिक संगठन है, जिसके लिए एक स्पष्ट बहुमत और चुनाव नीति से उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। इसी सिलसिले में आज जम्मू की हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के लिए 3 साल बाद होने वाले चुनावों में आज मतदान प्रक्रिया आरंभ हुई। इस मतदान में 1500 से अधिक वकीलों ने मतदान कर अपनी प्रतिभागिता दर्शाई। इस बार एसोसिएशन के लिए प्रधान समेत अन्य पदों के लिए कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। 50% तक इस वक्त 50% तक पोलिंग हो चुकी है 4 बूथ्स में। और जैसे वोटर्स आ रहे हैं, वकील साहब आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि 90% 95% के करीब पोलिंग हो जाएगी। क्या लगता है कि रिजल्ट जो है वो आज ही? रिजल्ट तो आज नहीं होगा, रिजल्ट कल होगा। कुछ वहाँ से वो डिमांड आई है, वो कर रहे हैं, मीटिंग इलेक्शन कमेटी की कर रहे हैं, वो कंसिडर करेंगे, लेकिन आज नहीं होगा तो कल ही करेंगे। कि शाह हो सकता है शायद पोलिंग 6 बजे तक चले, पर हमारे लिए तो मुश्किल है ना। उनकी रिक्वेजिशन आई है, मुझे सबकी आई है, लेकिन हमने डिसाइड करना है। इलेक्शन कमेटी ने मेरे साथ बैठे हैं, ये शेखर जी इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, वेद जी वो बैठे हैं पीछे। हम पीडीपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज एक प्रदर्शन कर केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के दोहरेपन के लिए उन्हें आड़े हाथों लेते हुए एक विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल अनंतनाग के बिजबेहारा में पीडीपी युवा कार्यकर्ताओं को पीडीपी युवा सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति न मिलने पर कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त करते हुए प्रशासन और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि एक तरफ सरकार युवाओं को सही दिशा में चलने की सलाह देती है और दूसरी तरफ उन्हें अपनी भौतिक प्रतिभाओं और शक्तियों का प्रदर्शन करने से रोकती है। एक सम्मेलन का आयोजन करने की अनुमति न देने
सरकार की दोहरी नीति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन आयोजित करने के लिए पहले ही से आवेदन दिया गया था, जिसे कोरोना प्रोटोकॉल का बहाना देकर निरस्त कर दिया गया, जबकि अनंतनाग में ही सरकारी सम्मेलन आयोजित करने के लिए आपत्ति नहीं जताई गई। जम्मू के राजा महाराजा हरि सिंह के अप्रतिम कार्यकलापों को याद करते हुए जम्मू के लोगों द्वारा कई बार उनकी जयंती को एक सरकारी अवकाश के लिए घोषित करने की मांग रखी गई है। इसी संदर्भ में आज महाराजा हरि सिंह कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जोड़िया के ठाकुर सहदेव सिंह चौक पर महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग की और कहा कि अगर शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन पर जम्मू कश्मीर में छुट्टी हो सकती है तो महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर क्यों नहीं, जिनकी ये रियासत थी और जो इस राज्य में सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलते थे। इस मौके पर कमेटी के प्रधान पवन चिब और कमेटी के सदस्यों ने कहा कि जिन्होंने राज्य में कई अस्पताल, स्कूल बनवाए थे, उनकी याद में अवकाश घोषित करने से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिला पुंछ में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 370 और 35A के प्रावधानों की बहाली के साथ आगामी चुनाव की तैयारी करने के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर पार्टी के अंतरिम चुनाव पर और पार्टी की पुंछ में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। आज की इस मीटिंग के हवाले से, मीडिया के हवाले से जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतें और उन लोगों को अपने साथ मिलाएं। साथ ही साथ जो डिलिमिटेशन होने जा रहा है उस पर भी मुझे जो पॉपुलेशन बेस है उस पर वो होना चाहिए, ताकि लोगों को कहीं ये ना लगे गलत है और कहीं पे इस तरीके से ना हो कि लोगों को इधर से उधर डाला जाए, उधर से इधर डाला जाए, ताकि लोगों को आने वाले दिनों में मुश्किलात हों, परेशानियाँ हों। जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक़ है, मैं बिल्कुल ख़ास तौर से कहूँगा 5 अगस्त 2019 के बाद इस वक्त तक डेवलपमेंट का कहीं नामो निशान नहीं है। अगर आप देखेंगे किस तरीके से काम हो रहे हैं, किस तरह से टेंडर प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से लोगों को जो है बैकडोर एंट्रियां की जा रही हैं। जम्मू जो मंदिरों का शहर माना जाता है, जहां हर चौक में कोई न कोई मंदिर स्थापित है, ऐसे ही एक शिव मंदिर जम्मू के विवेकानंद चौक में स्थित है, जहां की देखरेख का जिम्मा आज महादेव युवा मंडली ट्रस्ट को सौंपा गया। मंदिर के निर्माण का कार्य तहसीलदार जम्मू और नायब तहसीलदार जम्मू द्वारा मंडली को देने के इस अवसर पर कॉर्पोरेटर ऋतु चौधरी ने डीसी जम्मू, नायब तहसीलदार और तहसीलदार का शुक्रिया अदा किया। आज NGO ELF इंटरनेशनल ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ी में बाल सुरक्षा कार्यक्रमों पर कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार पर एक सत्र आयोजन किया। इस सत्र का आयोजन जिला उधमपुर की कम्युनिटी मोबिलाइजर अंजलि शर्मा ने किया। इस सत्र में छात्रों को इस महामारी के दौरान कैसे व्यवहार करना है, चुनौतियां, घर पर रहकर प्रेरित रहना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने जैसी कई अन्य विषयों पर जागरूक किया गया। समझिए कि हर बच्चों को, हर बुजुर्ग, हर नौजवान को ये सिखाना है। आज एक आप मन में जितने भी आपके बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो आपने यहाँ सीखा है, मैं तभी मानूंगा कि ये जो एक्टिविटीज आपने बाहर की, जो सीओ साहब ने हमें यहाँ बताया, जितने भी जहाँ टीम है इनकी, जो भी श्रीनगर के लाल चौक और कोठी बाग इलाके के रिहायशी लोगों और व्यापारियों की समस्याओं का संज्ञान लेने के लिए आज SSP श्रीनगर संदीप चौधरी के नेतृत्व में श्रीनगर पुलिस द्वारा एक चर्चा का आयोजन किया गया। इस चर्चा के दौरान व्यापारियों की पार्किंग और अन्य समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उन पर जल्द ही निर्णय लेने के आदेश जारी किए गए। करेंगे कि उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किया जाए। पार्किंग का प्रॉब्लम है और जिसके कारण हम लोग ने बोला है कि वहाँ पे 2 पार्किंग स्लॉट्स अभी नए बन गए हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो ओपन कर दिया जाए, ताकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे जो हो रही है पार्किंग वजह से, कस्टमर्स को रुकने की जगह नहीं मिल रही है, उसके कारण मार्केट के सेल्स डाउन हो रहे हैं। तो ये इन लोगों ने एक बताया है और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये सॉल्व किया जाए। तो इनकी जो डिमांड थी तो वो कब तक फिट इंडिया मूवमेंट के मद्देनजर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर स्पोर्ट्स डे का आयोजन करते हुए युवाओं में खेल प्रतिभा जगाने और खेल में लड़कियों की प्रतिभागिता की आवश्यकता को दर्शाने के लिए राजकीय डिग्री कॉलेज कठुआ की ओर से आज एक स्पोर्ट्स रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कॉलेज की फिजिकल एजुकेशन के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रैली का आयोजन आम जनता में खेलों द्वारा युवाओं की क्षमताओं को बढ़ाने का संदेश दिया गया। थ्रू दिस कि वो अपने बच्चों को है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व करें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में।
हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो गर्ल्स के लिए भी और एज वेल एज बॉयज़ के लिए भी जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए हैं। बट मतलब काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो हम लोग इसके थ्रू हम लोग उनको इस चीज़ का भी अवेयर करेंगे कि जो प्रोग्राम्स जो है वो गर्ल्स के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज हुए हैं, तो वो अपनी गर्ल्स को उसमें जो है वो भेज सकते हैं खेलने के लिए। शतिकम हंदवाड़ा की 8वीं कक्षा की छात्रा हिना जान द्वारा अंग्रेजी अनुवाद में लिखी गई पुस्तक टू इन्फिनिटी एंड मोर का आज पंचायत निर्वाचन क्षेत्र शतिगाम ने अनावरण किया। इस अवसर पर डिविजनल कमिश्नर हंदवाड़ा नजीर अहमद और डीडीसी राजवाड़ा मोहम्मद सुलेमान मीर वशिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जिन्होंने हिना जान की हौसला अफजाई करते हुए पंचायतों का इस तरह के कार्य करने की भरसक सराहना की और कहा कि पंचायतों का काम केवल इलाके की बेहतरी का ही नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों, खास तौर पर बच्चों की कामयाबी की सराहना करना भी है। कि एक कंपोजिट टाइप की फंक्शन यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो गई। इस फंक्शन में कंपोजिट की थी, इसमें टीचर्स भी थे, इसमें पेरेंट्स भी थे, इसमें पीआरआईज भी थे, इसमें मीडिया पर्सन्स भी थे, इसमें सिविल सोसाइटी का जो भी तबका है उन सबों ने इस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया। और अगर हम एजुकेशन को हाइट्स पर लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम अपनी सोसाइटी के हर एक तबके को अपने साथ जोड़ लें। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुंछ की जामिया जिया उल उलूम संस्था और शिफा हॉस्पिटल श्रीनगर के एक साझा प्रयास में पुंछ के लोगों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जामिया जिया उल उलूम में श्रीनगर सुपर स्पेशलिटी से लाए गए इन डॉक्टरों ने यहां रहने वाले लोगों की मुफ्त जांच की, जिसके लिए लोगों ने ऐसे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना के समय में इस तरह के मुफ्त शिविर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और हम डॉक्टर्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पर आए, हमारा चेकअप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जहां प्रशासन उच्च शिक्षा संस्थानों और स्कूलों को फिर से खोलने की प्रक्रिया पर सोच रहा है, वहीं आज जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ी समस्याओं और अन्य मुद्दों पर बात करने के लिए एक प्रबंधन समिति ने जिला मजिस्ट्रेट पुंछ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में जवाहर नवोदय विद्यालय सुरनकोट में हुई एक बैठक के दौरान प्रधानाचार्य के जिला अधिकारी के सामने विद्यालय का एजेंडा पेश किया। बैठक में विद्यालय के लिए अलग से जलापूर्ति लाइन, 24 घंटे की बिजली की सुविधा, सोलर लाइटिंग सिस्टम, स्टाफ के लिए स्टाफ क्वार्टर्स और स्कूल के लिए 4 दीवारी जैसी कई अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें जेकेपीसीसी द्वारा अधूरे छोड़े गए निर्माण कार्य के स्थायी समाधान पर भी चर्चा हुई। जिला अधिकारी ने सभी समस्याओं को शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया। खेल की दुनिया से खुशी की लहर। भारत की पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भावीना पटेल ने जीत का सिलसिला जारी रखते हुए आज टोक्यो पैरालंपिक के फाइनल में प्रवेश किया। स्वर्ण पदक के लिए लड़ेंगी, लेकिन देश के लिए कम से कम एक रजत पदक सुनिश्चित कर लिया है। ऐतिहासिक जीत की अपनी निरंतरता में उन्होंने सेमीफाइनल मैच में चीन की यांग मियाओ को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक मैच के लिए क्वालिफाई किया। वहीं अमेरिकी सेना ने आईएसआईएस के बेस पर ड्रोन से हवाई हमला किया। अमेरिका ने दावा किया है कि इस हमले में आईएसआईएस के का मास्टरमाइंड मारा गया है। अमेरिका ने काबुल सीरियल ब्लास्ट के जवाब में बदला लेने के लिए ऐलान किया था। खबर है कि इस हमले में आईएसआईएस के को भारी नुकसान हुआ है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के 36 घंटे के अंदर अमेरिका ने आईएसआईएस के ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमेरिकी ड्रोन ने आईएसआईएस को बनाया निशाना। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अन्य जानकारी और नई खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का ई प्रिंट और दैनिक अखबार और बने रहिए हमारे साथ यहाँ TNN वेब पर। जय हिंद।